भगवान राम का अवतार क्यों हुआ? तो का विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये विप्रधेनु सुर और संत ये चार यहाँ नाम लिए हैं। ये चारों पुरुषार्थों के द्योतक हैं। विप्र जो है वो धर्म का परिचायक है और धेनु गाय जो है वो अर्थशास्त्र अर्थतंत्र उस पर निर्भर है, क्योंकि जितना भी गाय से पहले आर्थिक वृद्धि भी होती थी, आर्थिक समृद्धि भी होती थी, क्योंकि गाय के दूध से, गोबर से, मूत्र से खूब समृद्धि होती थी। तो अर्थ की दृष्टि से भी गौपालन बहुत आवश्यक है। विप्रधेनु और सुर ये काम के प्रतीक है और संत ये मोक्ष इसके प्रतीक है। हो गया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भगवान के द्वारा हो सकती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसको जो चाहिए वो परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इसका बोध कब होता है? जब हम कथा सुनते हैं, कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं, तब हमें परमात्मा का बोध होता है। और कथा जब चलती हो उस समय यदि कोई बातें करता हो या इधर उधर मन लगाता हो तो उसको बहुत पाप लगता है। तो कथा के पंडाल में आए तो बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के, है ना, क्योंकि कथा में आकर यदि कोई बातचीत करता है या कोई किसी प्रकार का शोर शराबा करता है तो ऐसे श्रोताओं को क्या कहते हैं? भेड़िया श्रोता कहते हैं, वृक्क श्रोता। श्रोताओं के कई प्रकार हैं, अच्छे श्रोता भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, शुक है श्रोता और कई प्रकार के। उसमें एक वृक्क नाम का श्रोता है, भेड़िया श्रोता। भेड़िया उसी श्रोता उस कहते हैं कि जो खुद कथा सुने नहीं और दूसरे को सुनने नहीं दे, बीच में हल्ला करता हो। बेचारा कोई एकाग्रता से कथा सुनने तो कह रहे हैं तेरे तेम कहाँ हो रहो ले, अरे हमको कथा सुनने दे। नहीं नहीं, आप गए और वो घाले न खुद सुनते हैं न दूसरे को सुनने दें। तो जितने कथा का जो होती है, जिनका पाप होता है वो सारा का सारा पाप उसे के सर आकर चिपक जाता है, जो ऐसे होते हैं। तो बिल्कुल शांति से कथा सुननी चाहिए। अब भगवान राम विप्रधेनु सुर संत हित भगवान ने अवतार लिया है। अब दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, पुत्र का जन्म जैसे उन्होंने सुना ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। फिर परमानंद में आए और सबसे कहा बजाओ बाजे। खूब बाजे बजे, खूब उत्सव मनाया गया, खूब दान किया उन्होंने, दशरथ जी ने। पूरी अयोध्या में इतना आनंद छा गया। और कल आपने देखा कि हाँ, भगवान राम का जो प्राकट्य हुआ था वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अतिशीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। तो भगवान पुनर्वसु नक्षत्र में प्रकट हुए थे मध्याह्न काल में, नवमी तिथि चैत्र शुक्ल नवमी। और भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था। और उसके बाद शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी ये आश्लेषा जो नक्षत्र है उसमें प्रकट हुए थे। अब जब इनका प्राकट्य हुआ तो सब जगह आनंद छा गया। और यहां तक कहते हैं कि सूर्य नारायण भी रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होए।
1 महीने तक रात्रि नहीं हुई कहते हैं। सूर्य नारायण अस्त होना भूल गए, इतने प्रसन्न हो गए कि हमारे कुल में परमात्मा प्रकट हुए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रविथा केऊ निशा कवन विधि होई। निशा कैसे हो? तो यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना। 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई तो आप कहोगे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? 1 महीने तक रात ही ना हो, दिन ही दिन रहे। तो ये गुप्त रहस्य है, प्रकट रहस्य नहीं है। रात दिन रात तो जैसे होती थी वैसे होती रही, मगर सूर्य नारायण जो है वो इतने प्रसन्न हो गए कि एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करना भूल गए। 12 राशियां होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों में सूर्य नारायण एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं। 12 राशि में कितने महीने हो गए? 12 महीने। 12 महीने मतलब 1 वर्ष। 1 वर्ष में सूर्य नारायण का 1 चक्र पूर्ण होता है। तो 1 राशि में 1 महीने तक रहते हैं, फिर दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं तो संक्रांति काल कहलाता है। तो मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, जैसे अपन मकर संक्रांति करते हैं ना, मनाते हैं, जनवरी में प्राय पड़ती है। तो मकर राशि में सूर्य नारायण जाते हैं तो मकर संक्रांति होता है। तो उस समय वो संक्रांति करना भूल गए, इतने प्रसन्न हो गए। ये बात मूल है। तो ये ज्योतिषी जो लोग हैं वही जानते हैं ये बात को। और तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनको सब पता था। ऐसी अद्भुत घटना हुई भगवान राम के प्रकट होने के समय। अब शंकर जी जब पार्वती जी को ये कथा सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते उन्होंने कहा, हे देवी, मैं एक अपनी चोरी की बात तुमको सुनाता हूं। चोरी? हाँ, क्या चोरी की महाराज? कि तुमने पूछा था ना क्या कोई भी गुप्त बात भी हो तो भी आप मुझे बता दीजिएगा कृपा करके, तो मैं एक गुप्त बात तुमको बताता हूं। बताइए महाराज। तो शंकर जी बोले, काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरहि मगन मन भूले, दिन फिरहि मगन मन भूले, बीतिन फिरहि मगन मन भूले। दिन फिरहि मगन मन भूले। शंकर जी बोले कि हे देवी, जैसे राम जी प्रकट हुए तो मैं भी वहां चला गया था भगवान राम जी के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। तो अकेले गए थे कि नहीं महाराज? किसके साथ गए थे? काकभूषुंडी जी के साथ गए थे। काकभूषुंडी जी को भी ले गए और हम दोनों और मनुज रूप में गए। उसी रूप में जाते पकड़े जाते, पता चल जाता कि महाराज ये कहां से आ गए। तो किसी को पता ना चले ऐसा मनुष्य का रूप बनाकर हम वहां पहुंच गए अयोध्या में। और क्या करते थे वहां? इतना आनंद उत्सव मनाया हमने, जैसे कल लोग यहाँ खूब प्रसन्न होकर नाच कूद रहे थे ना, ऐसे शंकर जी और काकभूषुंडी जी ये खूब नाच कूद रहे थे। मगन मन भूले, उनको अपने शरीर का भान नहीं रहा, खूब नाच कूद रहे, इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि ये बाल रूप शंकर जी को और काकभूषुंडी जी को बड़ा प्रिय है। तो उनके दर्शन करने के लिए ये दोनों वहां पहुंच गए। हमारे राम प्रकटे हैं, राम का प्राकट्य हुआ है। परमानंद प्रेम सुख फूले, इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ। ये मेरी चोरी, ये किसी को पता नहीं, तुमको बता दिया मैंने।
पार्वती जी भी बड़ी प्रसन्न हुई ये सुनकर। और बीथिन फिरे मगन मन भूले, जो अयोध्या की गलियां थी उन गलियों में हम खूब नाच रहे कूद रहे हैं, अंदर दर्शन की कोई बात नहीं, जितनी गलियां थी वहां नाचते कूदते जा रहे हैं कर रहे हैं। उस मन में जब प्रसन्नता होती है तो आदमी ये नहीं चाहता कि हम दिखाए ही, कोई देखे ना देखे अपने आप थिरकने लग जाते हैं कहीं, होता है ना, मन में प्रसन्नता आ जाए तो आदमी। ऐसे शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए,